हेलो साथियों, सभी का स्वागत है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग वीडियो जो करने जा रहे हैं वो हमारा यूपी स्पेशल में उत्तर प्रदेश की जो जनजातियां हैं उसका ही ये क्या है, भाग दूसरा है। यानी कि इससे पहले आपने इसके लिए एक भाग पढ़ा होगा, ये भाग आपका दूसरा है। यानी जनजातियों को हमने दो भागों में कवर किया। तो चलिए देखते हैं आज हम दूसरे भाग में क्या पढ़ने वाले हैं। इनमें जनजातियों को जो विशेषताएं हैं वो पढ़ेंगे, है ना। जैसे देखिएगा, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यूपी में जो जनजाति हमारी है ये थारू, इसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले तो इसके पॉइंट में हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे सबसे बड़ी जनजाति, सबसे बड़ी जनजाति है ये हमारी यूपी में कहाँ मिलेगी जनजाति बताओ। तो कहेंगे ये जैसे तराई क्षेत्रों में, तराई क्षेत्रों में। तो तराई क्षेत्रों मतलब क्या है कौन कौन से, जैसे लखीमपुर, है ना, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, है ना, श्रावस्ती, सिद्धार्थ, सिद्धार्थनगर, 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 गोरखपुर। देखो जो गोरखपुर है, इन जिलों की अपेक्षा गोरखपुर में इनकी संख्या ज्यादा मिलेगी। ठीक है, गोरखपुर। तो यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे आप सर्वाधिक लिख सकते हैं कि इनकी अपेक्षा तो यहाँ ज्यादा मिलेगी, है ना। गोरखपुर, महाराजगंज, ठीक है, महाराजगंज, पीलीभीत आदि, इन जिलों में। उसके बाद थारू जनजाति, ध्यान रखना, थारू जनजाति ये उत्तराखंड में भी, ठीक है, पाई जाती है, पाई जाती है। ये जनजाति उत्तराखंड में भी पाई जाती है। उसके अलावा देखिए, थारू जनजाति के शिक्षा के लिए, थारू जनजाति के शिक्षा के लिए यूपी सरकार ने खीरी में, यानी कि लखीमपुर खीरी, खीरी में एक, लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय, महाविद्यालय स्थापित किया है। ठीक है, महाविद्यालय एक स्थापित किया है। उसके अलावा आप देखिएगा कि जो थारू लोग होते हैं, थारू लोग की बात करें तो ये लोग क्या करते हैं कि दीपावली, दीपावली को शोक पर्व, शोक पर्व, शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, है ना। इस दिन क्या करते हैं, इस दिन ये क्या करते हैं कि ये अपने पूर्वजों को क्या करते हैं, याद करते हैं, ना। इस दिन क्या होता है, ये लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं, है ना। तो ये जो लाइन है बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। चलिए फिर देखिएगा, ये लोग स्पेशली बजहर त्योहार मनाते हैं, ये लोग बजहर, ये लोग बजहर, ठीक है, बजहर त्योहार मनाते हैं। ठीक, कौन सा, बजहर त्योहार ये लोग मनाते हैं, ठीक है ना, बजहर त्योहार मनाते हैं। उसके अलावा ये लोग लठ भरवा भोज, जो लठ भरवा भोज होता है स्पेशली जो कह सकते हैं विवाह के उत्सव पर ये लोग कराते हैं। ठीक है, लठ भरवा भोज, ठीक है, ये कब कराते हैं, विवाह उत्सव पे। ये जैसे हमारे यहाँ पे नहीं होता है भोज, होता है पार्टी, वैसे इनके यहाँ समझो। ठीक, ये लोग लठ भरवा भोज कराते हैं। उसके अलावा इनमें बदला विवाह प्रथा प्रचलित है ना, इनमें बदला विवाह प्रथा क्या प्रचलित है, प्रचलित है ना, जो बिना दहेज का होता है। तो थारू लोगों में जो विवाह होता है वो बिना दहेज का होता है ना, जो सबसे अच्छी बात इनमें है ना, सबसे अच्छी बात है इनमें। उसके बाद देखो, इनमें जो परिवार है वो मात्र सत्तात्मक है ना, और कैसा है, तो एक संयुक्त परिवार ये है ना। थारू का क्या है, संयुक्त व मात्र सत्तात्मक, मात्र सत्तात्मक, मात्र सत्तात्मक परिवार पाया जाता है। जो थोड़ा सा बदलाव दिख रहा है, ठीक है ना। मात्र सत्तात्मक का मतलब हो गया, है ना, कि जो परिवार का मुखिया होगा वो एक स्त्री होगी, है ना। और संयुक्त परिवार मतलब सभी लोग साथ में होंगे, दादा दादी चाचा चाची, इस तरीके से। ठीक, उसके अलावा अभी और इसमें इन लोगों में और भी कुछ डाटा हमारा है, देखिएगा। थारू जो लोग होते हैं इनमें जो मुख्य व्यवसाय है ना, जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है, इनका जो मुख्य व्यवसाय है, व्यवसाय वो है क्या, कृषि। क्या है, स्पेशली क्या है, कृषि।
कृषि, कृषि में भी स्पेशली ये लोग क्या करते हैं, धान की खेती। क्या करते हैं ये लोग, धान की खेती करते हैं, स्पेशली ये लोग धान की खेती करते हैं, है ना। ठीक, तो मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि है ना। इनके अलावा इनका पशुपालन, पशु पालन, है ना। उसके अलावा जड़ी बूटी बीनना, जड़ी बूटी एकत्र करना, एकत्र करना। ठीक, ये सारे क्या है इनके मुख्य व्यवसायों में क्या है, शामिल है ना। ठीक, अब बात करते हैं कि थारुओं की जो पहचान होती है वो क्या होती है। पहचान, थारुओं की जो पहचान है वो स्पेशली आप समझो, जो थारू लोग होते हैं इनका जो कद होता है छोटा होता है ना। क्या होता है, कद छोटा होता है। कद कैसा होगा, कद होगा छोटा, है ना। और चौड़ी मुखाकृति, क्या है, चौड़ी मुखाकृति, चौड़ी मुखाकृति। और पीले रंग के ये लोग होते हैं, पीले रंग के। तो ये मतलब ये कि क्या है, एक प्रकार का पहचान है। ठीक है, जो पुरुष होते हैं, पुरुष पुरुष लोग क्या करते हैं, ये लोग धोती पहनते हैं, स्पेशली धोती पहनते हैं। ठीक है, और ये इथारू जो लोग होते हैं, कह सकते हैं कि ये हिंदू के सभी त्योहार और व्रत, और कह सकते हैं जो भाषा है वो हिंदी ही बोलते हैं ये लोग, है ना। भाषा इनकी क्या है, इनकी हिंदी ही है ना, इनकी हिंदी ही है। देखो, इससे कहा जाएगा कि 1980 में 1980 में क्या चलाया गया था, थारू विकास परियोजना शुरू की गई थी। ठीक है, शुरू की गई, तो 1980 में थारू विकास परियोजना शुरू की गई थी। एक चीज और भी ध्यान रखना कि यूपी का पहला जनजाति संग्रहालय कहाँ पे बनाया गया है। यूपी का पहला जनजाति संग्रहालय ये कहाँ पे बनाया गया था, तो बताएंगे, ये बनाया गया था बलरामपुर में है स्थिति। कहाँ पे है, बलरामपुर में, है ना। बलरामपुर, क्योंकि बलरामपुर भी तराई क्षेत्र में आता है ना। बलरामपुर कहाँ आता है, तराई क्षेत्र में आता है। अच्छा, अब देखो इसमें समझना कि कुछ इनमें कुछ शब्द चलते हैं, ठीक है ना। कुछ इसमें शब्द चलते हैं, उन शब्दों की मीनिंग अगर पूछी जाए तो आप बता देंगे, है ना। देखो, एक शब्द है मिझ मी, है ना, या मिझनी, मिझनी एक शब्द है, इसका क्या मतलब होता है इन लोगों में। ठीक, फिर है एक है बेरी, बेरी शब्द है ये। इसके बाद है एक शब्द आता है पक्की पोढ़ी, पक्की पोढ़ी। एक शब्द है आपका भर्रा, क्या है, भर्रा। तो इन सब की मीनिंग क्या होती है, देखो, मिझमी का मतलब होता है दोपहर का भोजन। क्या होता है, दोपहर का भोजन, है ना। बेरी का मतलब होता है शाम का भोजन, है ना। क्या होता है, शाम का भोजन, शाम का भोजन। पक्की पोड़ी का मतलब होता है विवाह का पक्का हो जाना, विवाह का पक्का होना। ठीक, और भर्रा का मतलब होता है पुरोहित, जो विवाह को क्या करता है, संपन्न कराता है, पुरोहित। ठीक, पुरोहित। तो थारुओं से क्या थी, ये हमारी कुछ बातें थी जो आपको ये बातें समझ आनी है। थारू समाज जो है ना अब मुख्य धारा से जुड़ता चला जा रहा है, और ये लोग अपनी जनजाति वाली स्थितियों को छोड़कर अब समाज की मुख्य धारा से ये लोग जुड़ रहे हैं, है ना। तो थारू जनजाति से इतनी बातें ध्यान रखना। अब हम चलेंगे, बात करेंगे खरवार जनजाति या बुक्सा जनजाति के बारे में। ठीक है, तो देखो अगला जो पॉइंट हम लिखेंगे वो हमारा होगा खरवार जनजाति। दूसरा हमारा है यहाँ पर, देखिए, खरवार जनजाति, खरवार। अच्छा, एक चीज़ और सुनो, इससे अगर सवाल पूछा जाए, पिछले पेज पे आते हैं यहाँ पर, कि जो थारू लोग होते हैं ना, ये लोग अपने आप को किरात वंश के बताते हैं, है ना।
जो थारू लोग हैं ये लोग क्या करते हैं, ये किस वंश के हैं, किरात वंश, है ना, किसको बताते हैं, किरात वंश के बताते हैं। उसके अलावा ये लोग कहते हैं कि ये थार रेगिस्तान से आए हुए माने जाते हैं, है ना, माने जाते हैं कि ये लोग कहाँ से आए हैं, थार रेगिस्तान से आए हैं। और जो खरवार जनजाति, अब ये खरवार जनजाति हमारी कहाँ पाई जाएगी, है ना। देखिएगा, इसको पाए जाने के लिए हम कहेंगे कि ये जनजाति पाएगी अब कहाँ पे, तो कहेंगे जैसे ये जनजाति आपकी सोनभद्र में मिलेगी, है ना, सोनभद्र में जनजाति मिलेगी आपको। इसके अलावा ये जनजाति बलिया में मिल जाएगी, देवरिया में मिल जाएगी, है ना, मिर्जापुर में मिल जाएगी, मिर्जापुर आदि डिस्ट्रिक्टों में ये मिल जाएगी जनजाति। अब जो खरवार जनजाति के लोग होते हैं, है ना, ये लोग अपने आप को पलामू क्षेत्र, मतलब मूल निवासी पलामू क्षेत्र का मानते हैं। इनका जो मूल निवास है ना, मूल निवास वो है इनका पलामू क्षेत्र। कहाँ पे, झारखंड, कहाँ पे, झारखंड से, ठीक। खरवार जनजाति में एक सबसे बेहतर सवाल बनता है कि ये लोग क्या करते हैं ना, एक बहुत ही फेमस नृत्य करते हैं, है ना। तो खरवार जनजाति क्या है, कर्मा, ठीक है, कर्मा लोक नृत्य करती है ना, ये बहुत ही फेमस है, कर्मा लोक नृत्य, ठीक है, ये जनजाति करती है। उसके अलावा खरवार जनजाति, इनकी विशेषता एक ये है कि ये लोग शरीर से बलिष्ठ होते हैं, है ना, यानी ये लोग क्या होते हैं, खरवार जनजाति शरीर से बलिष्ठ, बहादुर और वाणी में इनकी कर्कशता होती है। क्या होती है, वाणी में इनकी कर्कशता होती। तो ये जो कर्मा लोक नृत्य है इनका, तो ये कब होता है, ये स्पेशली खरीफ फसल बोने के बाद, है ना, ये कब होता है, ध्यान रखिएगा कि खरीफ फसल बोने के बाद होली पर या होली के अवसर पर, ठीक है, ये स्पेशली होता है, ठीक। चलो, तो खरवार जनजाति कुछ विद्वान जो है ये मानते हैं कि ये थे कवि कत्था के व्यापारी हुआ करते थे, ठीक है। तो ये हम ये बात लिख सकते हैं कि कुछ विद्वान इन्हें कत्था के व्यापारी मानते हैं, हाँ, कत्था के व्यापारी मानते हैं। बांदा का पाठा क्षेत्र, बांदा का पाठा क्षेत्र, है ना, बांदा का पाठा क्षेत्र, बांदा का पाठा क्षेत्र खरवार जनजाति का निवास स्थान है ना, निवास स्थान है। तो ये हमारी बात रही किससे, खरवार जनजाति से लेकर, है ना। चलो अब आते हैं तीसरे नंबर पर, वो है आपके कौन सी, बुक्सा, या कहीं कहीं बोक्सा भी लिखा मिलता है, या फिर बोक्सा जनजाति। अब देखो जो बोक्सा जनजाति है ये कहाँ पाई जाएगी, तो कहेंगे ये बिजनौर में छोटे छोटे ग्रामीण बस्तियों में निवास करते हैं, है ना। कहाँ पर, तो कहेंगे बिजनौर में छोटे छोटे ग्रामीण बस्तियों में, ठीक, ग्रामीण बस्तियों में। देखो बुक्सा जनजातियों में सामाजिक स्थिरीकरण पाया जाता है ना, क्या है, ये सवाल पूछा जाएगा आपसे, तो बता देना कि इनमें क्या होता है, इन लोगों में सामाजिक स्थिरीकरण पाया जाता है। जैसे इन लोगों में भी क्या होते हैं, इन लोगों में जैसे बुक्सा ब्राह्मण, इन लोगों में भी होते हैं, है ना, क्षत्रिय ब्राह्मण, क्षत्रिय क्षत्रिय बुक्सा, जैसे बुक्सा ब्राह्मण, है ना, क्षत्रिय बुक्सा,
है ना। इन लोगों में जैसे एक इन लोगों में पाया जाता है बुक्सी बुक्सा अहिर बुक्सा, है नहीं। तो ये इस तरह के समाजी स्थितिकरण में ये बदला रहता है, बटा रहता है, अहिर बुक्सा, इस तरीके से, है ना। इन लोगों की एक क्या है, राजनीतिक संगठन है, राजनीतिक एक संगठन है, उसे कहते हैं विरादरी, विरादरी पंचायत। क्या कहते हैं, विरादरी पंचायत कहते हैं, ठीक है। जिसके इसमें क्या होता है, चार, बिरादरी पंचायत में क्या होता है, 4 स्तर होते हैं, ठीक, 4 स्तर होते हैं। जैसे इन लोगों में मुंसिफ, दरोगा, है ना, सिपाही, है ना, इस तरीके से होते हैं, तखत, है ना। तो बिरादरी पंचायत 4 स्तर होते हैं इसमें, है ना। फिर इसके बाद में देखिएगा, इनमें क्या है भाई कि बहु पत्नी, बहुपत्नी विवाह प्रथा, विवाह प्रथा प्रचलित है, ठीक है, विवाह प्रथा प्रचलित है, बहुपत्नी विवाह प्रथा प्रचलित है। और इन लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है, मुख्य व्यवसाय वही है क्या, कृषि व पशुपालन, ठीक है, पशुपालन, ठीक। तो बुक्सा जनजाति के बारे में आपको इतना डाटा क्या रखना है, ध्यान रखना है। एक पॉइंट और भी पूछ सकता है कि ये लोग काशीपुर की चामुंडा देवी को सबसे बड़ी और प्रिय माने जाते हैं ये लोग, है ना। कहेंगे कि काशीपुर की चामुंडा देवी को सबसे बड़ी और प्रिय मानते हैं ये लोग, है ना, प्रिय मानते हैं। बाकी हिंदुओं के सभी व्रत त्योहार ये लोग मनाते हैं, है ना। उसके अलावा ये हिंदी भाषा भी बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, हिंदी भाषा भी ये लोग बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, कुछ और भी जनजातियां हैं जो नॉर्मली आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। देखो, जैसे आपसे सवाल आ जाता है कि ये जो सहरिया जनजाति है, सहरिया, कौन सी, सहरिया जनजाति है सहरिया, ये कहाँ मिलेगी, किस जिले में, तो बताना है, ये मिलेगी ललितपुर में। कहाँ पे, ललितपुर में मिल जाएगी, ठीक है। पांचवा देखो, परहिया पूछे तो परहिया जनजाति कहाँ मिलेगी, तो बताएंगे ये मिल जाएगी ललितपुर में, सॉरी सोनभद्र में। कहाँ पे, सोनभद्र में। कहाँ मिल जाएगी, ये सोनभद्र में मिल जाएगी, ठीक है। छठा एक है माहीगीर जनजाति, है ना, ये कहाँ पे है, बिजनौर में, बिजनौर। लेकिन ध्यान रखना, अब यह ओबीसी का, अब यह ओबीसी का दर्जा, ओबीसी का, ओबीसी का दर्जा प्राप्त किया इन लोगों ने, है ना। ये लोग स्पेशली मछली पकड़ते हैं, है ना। व्यवसाय क्या है इसका, ये है मछली पकड़ना, मछली पकड़ना, ठीक है, मछली पकड़ना इनका एक व्यवसाय है। फिर उसके बाद में अगर हम बात करेंगे गोंड, है ना, 7वें नंबर पर देख लो, गोंड जनजाति हमारी एक है, गोंड जनजाति, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो ये स्पेशली बस्ती, है ना, गोरखपुर, मऊ, बलिया आदि इन क्षेत्रों में, है ना। तो अगर यूपी की बात करें तो यूपी में सबसे पुरानी यही है, गोंड जनजाति, है ना। अगर हम बात करें तो यूपी में सबसे पुरानी जनजाति, ठीक है,
इसका जो संबंध रहा है, संबंध, इसका जो संबंध रहा है वो रहा है गोंडवाना लैंड से। गोंडवाना, गोंडवाना लैंड से इसका क्या रहा, संबंध रहा है। ठीक है, इसकी ध्यान रखिएगा, इसकी क्या है, उपजातियां भी हैं कुछ, उपजातियां जिनको एसटी का दर्जा प्राप्त दिलाने के लिए लोकसभा में 2022 में विधेयक भी पेश किया गया था, है ना। जैसे राजगोंड, है ना, धुरिया, धुरिया, नायक, है ना, पटारी, है ना, पटारी, ओझा। तो ये 5 इसकी उपजातियां थी जिनकी चर्चा चल रही थी कि लोकसभा में क्या किया जाए, इनको भी दर्जा दिलाया जाए, है ना। ठीक है, तो ये जनजातियां हमने आपसे बता दी कि कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है, और बाकी जितनी भी जनजातियां हैं वो लगभग सभी जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं, वो सोनभद्र में, है ना। जो अलग थी मैंने लिखा है यहाँ पे, बाकी जनजातियां, यानी कि 15 में से 14 जनजाति तो कम से कम आपको सोनभद्र में ही मिलेगी, है ना। कहाँ मिलेगी, सोनभद्र में ही पाई जाएगी, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज कितना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।